नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, करनाल में किसानों का धरना खत्म, सरकार ने 2 मांगे माई, 1 माह में लाठीचार्ज मामले की जांच होगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव 2022, प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के दौरे पर कांग्रेस ने तेज की चुनावी तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहली खबर की तरफ। करनाल में किसानों का धरना खत्म, सरकार ने 2 मांगे माई, 1 माह में लाठीचार्ज मामले की जांच होगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल जिले में किसानों का धरना खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन से किसानों की वार्ता में 2 मांगों पर सहमति बनी, जिसमें पहला यह कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज मामले की जाँच होगी। वहीं दूसरी, मृतक के परिजन को डीसी रेट पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही आरोपी एसडीएम पर भेज दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने किसान नेताओं से हुए समझौते के बारे में जानकारी दी। देवेंद्र सिंह ने आज पत्रकारों से कहा कि सरकार के अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच वार्ता हुई है। सरकार ने 28 अगस्त को बस्तारा टोल पर हुई घटना की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। यह जांच एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। बैठक के बाद किसान आंदोलनकारियों को आश्वासन देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा, जाँच 1 माह में पूरी होगी। इस दौरान पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, वो छुट्टी पर रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने आगे कहा, राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि मृतक किसान सतीश काजल के परिवार के 2 सदस्यों को स्वीकृत पदों पर डीसी रेट से नौकरी व मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर कुछ किसान नेताओं ने संतोष व्यक्त किया। इसी के साथ किसान नेताओं ने कहा कि हमारी मांगे मान ली गई हैं। इसी के साथ करनाल में धरने पर विराम लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसानों और प्रशासनिक अधिकारी में समझौता शुक्रवार देर रात ही हो गया था, जिसकी जानकारी शनिवार यानी कि आज दोनों पक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। शुक्रवार रात को समझौता होते ही शनिवार सुबह आने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई थी। इसके बाद किसानों ने धरना भी समाप्त कर दिया। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को कहा गया है कि करनाल लाठीचार्ज मामले की जांच 1 महीने में पूरी होगी। यही बात करनाल में एक किसान नेता ने भी कही। उन्होंने कहा कि करनाल प्रशासन के अधिकारी बस्तारा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच कराने को मान गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिटायर्ड जज करेंगे, जो 1 महीने में पूरी की जाएगी। वहीं जिस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी, वो अब ड्यूटी पर नहीं रहेगा। दरअसल किसानों की इस मांग को मानने के साथ ही प्रशासन ने IAS आयुष सिन्हा को पर भेज दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन अब कई महीने पुराना हो गया है। मांगे वही हैं, तीनों कृषि कानूनों का वापस होना। कई मौकों पर सरकार से बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सड़क पर विरोध प्रदर्शन को भी तेज किया गया, लेकिन सरकार नहीं झुकी। अब एक बार फिर किसान सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। जानकारी मिली है कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख से यूपी के सभी जिलों में किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, युवा संगठन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापारी संगठन के साथ बैठक करने वाले हैं। पूरी कोशिश है कि हर मोर्चे पर ये बंद सफल रहे और सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़े। लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि बंद के दौरान बवाल होता है, किसानों की नारेबाजी होती है, कभी कभार पुलिस बल का इस्तेमाल होता है, लेकिन सरकार किसानों की मांग को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ऐसे में इस बार किसान क्या अलग करने वाले हैं और सरकार को किस तरह दबाव में लाने का काम किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए तमाम किसान 27 सितंबर की तैयारी में लग गए हैं। पहले से ही शहरी इलाकों में भारत बंद के लिए व्यापार मंडलों व विभिन्न कर्मचारी संगठन व ट्रेड यूनियनों से संपर्क साध लिया गया है। कहा जा रहा है कि बेहतर तालमेल के जरिए इस बंद को पूरे देश में सफल बनाया जाएगा। वैसे अभी के लिए किसानों का गुस्सा वैसे भी सांतवें आसमान पर चल रहा है। करनाल में जब से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, सरकार संग उनका रिश्ता और ज्यादा तुल्क हुआ है। उस केस में भी क्योंकि किसानों की मांग के अनुसार एसडीएम को बर्खास्त नहीं किया गया। ऐसे में किसानों की नाराजगी काफी ज्यादा है, जो अब भारत बंद के दौरान साफ महसूस की जा सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि किसानों ने पिछले साल नवंबर में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय तो फिर भी किसानों की ओर से लगातार सरकार संग संवाद स्थापित किया जा रहा था, लेकिन अब पिछले कई महीनों से किसान जरूर सड़क पर हैं, लेकिन सरकार संग बातचीत संभव नहीं दिख रही। ऐसे में तकरार बढ़ रही है, लेकिन समाधान दिखाई नहीं दे रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के दौरे पर कांग्रेस ने तेज की चुनावी तैयारी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी समय से सक्रिय हैं। आज प्रियंका रायबरेली और अमेठी के दौरे पर जाएंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया था और नेताओं की राय जानी थी। प्रियंका गांधी 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। वहीं गांधी परिवार के गढ़ समझे जाने वाली अमेठी भी जाएंगी। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही थीं और प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी। प्रियंका गांधी ने चुनाव समिति की बैठक के बाद ट्वीट किया, उप्र कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। इस बार चुनाव समिति में वरिष्ठ सदस्यों, युवाओं, महिलाओं एवं संगठन के पदाधिकारियों की भागीदारी के चलते बहुत सार्थक चर्चा हुई। सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी के मंत्र के साथ कांग्रेस ने चुनावों के लिए जोरदार दस्तक दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, पूछा झूठ के हथियार से वो कब तक सच्चाई का गला घोटती रहेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया है। अखिलेश यादव ने पूछा, झूठ के हथियार से वो कब तक सच्चाई का गला घोटती रहेगी। अगर रोजगार दिया होता तो लॉकडाउन के दौर में यूपी आए कामगार वापस क्यों चले गए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। अपराधों के कारण छात्राओं, महिलाओं का जीवन संकट में है। नौजवानों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध है। किसान अपने हक की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सैकड़ों किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आज भी उनके हौसले बुलंद है। भाजपा सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे खुद भाजपा सांसद और विधायक किरकिरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब तक गिनाने लायक एक भी योजना बता सकने की स्थिति में नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कम समय में पूरी गुणवत्ता से बना, जहां युद्धक विमान भी उतर सके। भाजपा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बना सकी। एम्स की स्थापना हो या मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, समाजवादी सरकार के कार्यों के मुकाबले भाजपा का काम शून्य रहा है। भाजपा राज में बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं बिगड़ती गई हैं। कहा कि दिन पर दिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद न तो रोजगार की स्थिति में सुधार है और न ही पूंजी निवेश की खबर है। भाजपा सरकार यह बताने में संकोच क्यों करती है कि उसके शासनकाल में किस क्षेत्र में कहां कितना रोजगार दिया गया है। अगर रोजगार दिया होता तो लॉकडाउन के दौर में यूपी आए कामगार वापस क्यों चले गए। झूठ के हथियार से वो कब तक सच्चाई का गला घोटती रहेगी। विधानसभा के चुनाव सिर पर है। समाजवादी पार्टी इसमें अपने कामों और जनता के भरोसे पर मैदान में उतरेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में असली विकल्प का दावा पेश करेगी कांग्रेस। प्रियंका ने कहा, थोपे नहीं जाएंगे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, जनता को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से निकालेगी। इस यात्रा का मकसद 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खुद को असल विकल्प के रूप में पेश करेगी। यह यात्रा प्रदेश के सभी बड़े शहरों, कस्बों और गांवों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, महिला हिंसा व बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार उम्मीदवार जनता के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। यह फैसला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सलाहकार और रणनीति कमेटी ने शुक्रवार 10 सितंबर को हुई बैठक में लिया। बैठक में यात्रा के कार्यक्रमों की रूपरेखा और रूट निर्धारण के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कमेटी के सदस्यों के साथ कार्य योजना बनाई गई। योजना के तहत 20 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएंगी। यात्रा के दौरान जनता को भाजपा के घोषणा पत्र के अपूर्ण वादों, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला हिंसा, बेरोजगारी आदि पर सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही कांग्रेस की नीतियों से भी जनता को परिचित कराया जाएगा और एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। बता दें, प्रियंका गांधी ने बैठक में पार्टी की यूपी कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति के सदस्यों के साथ क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम सभाओं में इस माह के अंत तक कांग्रेस के ग्राम सभा अध्यक्ष और उनकी कमेटियों के गठन के निर्देश दिए। इस बैठक में कहा गया कि 20 सितंबर तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अभी तक लगभग 18,000 ग्राम पंचायतों में ही कमेटियां बनी हैं। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 20 से निकलेगी प्रतिज्ञा यात्रा, 40 जिलों से गुजरेगी। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। प्रदेश कांग्रेस 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक यात्रा निकालेगी।
इस यात्रा को कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे का नाम दिया गया है। प्रदेश के 40 जिलों से गुजरने वाली यह यात्रा 12,000 किमी की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में हुई बैठकों में इसका कार्यक्रम तय किया। शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय में रणनीति कमेटी, चुनाव समन्वय कमेटी, सलाहकार कमेटी समेत जोनवार समीक्षा की गई। चुनाव समन्वय समिति की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होने पर भी फैसला लिया गया। सुबह 11 बजे प्रदेश मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ बैठकें कर संदेश दे दिया कि कांग्रेस आक्रामक तरीके से चुनाव में उतरेगी। यह यात्रा 4 अलग अलग जगहों से निकाली जाएगी और बड़े शहरों, कस्बों और गांवों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान जनता को भाजपा के घोषणा पत्र के अपूर्ण वायदों, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला हिंसा, बेरोजगारी आदि पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं कांग्रेस की नीतियों से भी जनता को परिचित कराया जाएगा और एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे। प्रियंका ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश और आगरा क्षेत्र से संबंधित प्रभारियों, प्रदेश उपाध्यक्षों, प्रदेश महासचिवों, प्रदेश सचिवों, जिला और शहर अध्यक्षों से संगठन सृजन पर लिखित रिपोर्ट मांगी है। श्रीमती गांधी ने उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम सभाओं में इस माह के अंत तक कांग्रेस के ग्राम सभा अध्यक्ष और उनकी कमेटियों के गठन की अनिवार्यता को लेकर सख्त निर्देश दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर की मिली जुली संस्कृति को खत्म करने की कोशिश में आरएसएस, बीजेपी, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर की मिली जुली संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी ने जम्मू के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यहां कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी में प्रेम, भाईचारा और मिली जुली संस्कृति की भावना विद्यमान है। मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, वे प्यार और भाईचारे पर हमला करते हैं। आप कमजोर हो गए और परिणामस्वरूप उन्होंने आपके राज्य का दर्जा छीन लिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेती है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता ने उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष जय माता दी के नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। राहुल गांधी ने कहा, मैं कल माता वैष्णो देवी मंदिर गया था। वहाँ माता के 3 प्रतीक हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। दुर्गा माँ मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। लक्ष्मी की हम क्यों पूजा करते हैं? लक्ष्मी शब्द कहाँ से आता है? लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कुछ और है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है, विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो सरस्वती है। कांग्रेस नेता ने कहा, जब ये तीनों शक्तियां आपके घर और देश में होंगी तो आपका घर और देश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर जैसी नीतियों ने देश की शक्तियों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और कांग्रेस के कार्यकाल में 9% की वृद्धि दर के साथ सकल घरेलू उत्पाद ने देश की शक्ति में वृद्धि की थी। अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को भगवान शिव और गुरु नानक देव के साथ जोड़ा और कहा कि यह निडर होने का प्रतीक है। गांधी ने कहा, यह हाथ इस बात का प्रतीक है कि आपको किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा हर चीज से डरती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ रहे किसानों के मददगार, कर्मचारियों व वकीलों का भी मिला साथ। जी हाँ दोस्तों, किसानों को अब कर्मचारियों का भी साथ मिलने लगा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने लघु सचिवालय के सामने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया, साथ ही किसानों की मांगों को जायज बताया। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी कई संगठन समर्थन में पहुंचे। किसानों के समर्थन में वकील भी उतर आए हैं। बैनर लेकर वकीलों ने मार्च निकाला। सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी गुरुवार को राजीव गांधी विद्युत सदन में एकत्र हुए और यहां किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। एसकेएस के जिला प्रधान मलकीत सिंह व कार्यकारी सचिव सुशील गुर्जर की अगुवाई में कर्मचारी सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए लघु सचिवालय के सामने धरना स्थल पर पहुंचे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अन्नदाताओं की मांगें जायज हैं, सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात सुननी चाहिए। नपा कर्मचारी संघ की प्रदेश सचिव शारदा, जिला प्रधान वीरभान बिरलान, जिला सचिव इंद्रजीत चनालिया, करनाल के प्रधान राम सिंह ढिल्लोर ने कहा कि 9 महीने से किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं है। हरियाणा में कई बार किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जा चुका है। मजबूर होकर किसानों को करनाल में जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहीद किसान के परिवार को मुआवजा मिले और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
भाजपा की बैठक का किसानों ने किया विरोध, बैरिकेडिंग तोड़ कार्यालय तक पहुंचे, जमकर नारेबाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के जींद में कैथल रोड स्थित भाजपा कार्यालय में चल रही बैठक का विरोध करने शुक्रवार दोपहर खटकर टोल प्लाजा से किसान पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन बैरिकेडिंग की और किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर भाजपा कार्यालय तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध करने पहुंचे किसान तेजेंद्र सिंधु, महिपाल खटकर व जयप्रकाश ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पहले ही आह्वान किया गया है कि भाजपा व जजपा के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा, लेकिन दोनों ही दल बार बार किसानों को उकसाने के लिए कार्यक्रम करते हैं। गौरतलब है कि भाजपा कार्यालय में पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा 2 दिन के प्रवास पर चल रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। शुक्रवार को फिर बैठक चल रही थी। इसकी सूचना मिलते ही किसान खटकर टोल से भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। किसानों ने सबसे पहले बैरिकेडिंग को तोड़ा और फिर कार्यालय के बाहर तक पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान पानीपत ग्रामीण से भाजपा विधायक महिपाल ढांडा कार्यालय में ही मौजूद रहे। वहीं किसानों में करनाल में हुए लाठीचार्ज का विरोध साफ दिखा। किसानों ने कहा कि करनाल में किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी गई हैं। इसके बाद भी पूरी घटना के जिम्मेदार करनाल के तत्कालीन एसडीएम को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में अलर्ट, हर जिले में बढ़ाई निगरानी। जी हां दोस्तों, करनाल में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। आंदोलन लंबा खींचने की स्थिति में यूपी के किसान भी रवाना हो सकते हैं। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर भी किसान धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। भाकियू कार्यकर्ता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मेरठ में पुलिस प्रशासन भी किसान नेताओं से बातचीत कर रहा है। एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल ने बताया कि जोन के सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट रहें। हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी के जनपदों में दिखाई दे सकता है। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में किसान थानों या अन्य पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस ने स्थानीय किसान नेताओं, किसानों से संपर्क किया, समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा की सीमा से लगे सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के जिलों के किसानों पर पुलिस का फोकस है। उनकी निगरानी भी बढ़ाई है। खुफिया विभाग किसानों के बारे में जानकारी ले रहा है। करनाल में किसान आंदोलन को लेकर मेरठ जोन के कई जनपदों में किसान गोपनीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में शामिल किसानों से पुलिस संपर्क कर रही, ताकि किसानों की अगली रणनीति पर निगरानी बढ़ाई जा सके। एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी ने बताया है कि पुलिस निगरानी कर रही है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस का किसान आंदोलन पर पूरा फोकस है। चलते हैं पहली खबर की तरफ। मिशन यूपी 2022 की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी, प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया पर भी करेंगी चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी गुरुवार को लखनऊ पहुंच चुकी हैं। वो यहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देंगी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी आज यानी शुक्रवार को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा करने के साथ चुनावी अभियान को गति देंगी। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने दी। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने लखनऊ दौरे के दौरान सलाहकार कमेटी और चुनाव कमेटी के साथ बैठक करेंगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा करने के साथ चुनावी अभियान को गति देंगी। इतनी ही नहीं, प्रियंका गांधी कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण अभियान हर गांव कांग्रेस अभियान की समीक्षा करेंगी। साथ ही नवनियुक्त 8,134 न्याय पंचायत अध्यक्षों और उनके 1,70,000 पदाधिकारियों की कार्य प्रगति रिपोर्ट लेंगी। अंशु अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश 58,000 ग्राम सभाओं में ग्राम सभा अध्यक्ष और कमेटियों के गठन का चल रहा है, जिसके क्रम में प्रियंका गांधी प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान के पहले चरण पर भी समीक्षा करेंगी। प्रशिक्षण के प्रथम चरण, इस चरण में 25,000 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ है और 100 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 लाख पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और आगामी 1 महीने में चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति तय करेंगी। इतना ही नहीं, चुनाव समिति और स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ बैठक कर 2022 की चुनावी तैयारी को देगी अंतिम प्रदान करेगी। गौरतलब है कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें केवल 6 माह का समय शेष बचा है। अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समेत सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं
कांग्रेस ने आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचते ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज प्रदेश कार्यालय पर विभिन्न कमेटियों जैसे चुनाव कमेटी, स्ट्रेटेजी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक करेंगी। जिला अध्यक्ष के साथ बैठक कर प्रशिक्षण और संगठन विस्तार की समीक्षा कर प्रगति जानेंगी। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार की विफलताओं को और धोखेबाजी को जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए, इस रणनीति पर चर्चा करेंगी।